वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से और ख़ास तौर पर सेहत से मुतल्लिक हमने अब बात करनी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सरकारी हस्पतालों में अब सेहत कार्ड पर इलाज बंद करने का फ़ैसला है। 30 जून के बाद लाहौर समेत पंजाब भर के जितने भी तमाम सरकारी हस्पताल है वहाँ पर सेहत कार्ड पर इलाज अब नहीं हुआ करेगा। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि सेहत कार्ड जो है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ निजी हस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चलेगा, जिसमें 50% जो बिल की अदायगी है वो पेशेंट को खुद करनी पड़ेगी और 50% पे वो सेहत कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपना इलाज करा सकते हैं और इस पे गायनी और आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा। इसके अलावा क्या मामलात हैं और क्यों सेहत कार्ड बंद किया गया है सरकारी अस्पतालों में, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में है, उनसे बात करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन मुनीबा, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मसला है बिलाल? पर मतलब पिछले काफ़ी, जब से ये लोग आई है, हुकूमत आई है ख़ास तौर पर, उससे पिछली हुकूमत में भी सेहत कार्ड के हवाले से बड़े इबहाम मौजूद थे और बताया जा रहा था कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 50% जो है ना वो इसके ऊपर इलाज होगा, 50% पेशेंट को खुद जो है ना वो देना पड़ेगा, बिल की अदायगी करनी पड़ेगी। अब जो है सेहत कार्ड पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही सिर्फ इलाज होगा, सरकारी हस्पतालों में नहीं होगा। देखिए मुनीबा, आपको पता है कि ये जो इसकी हिस्ट्री है सेहत कार्ड की काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ये जो इनिशिएटिव था इनिशियली तो ये मुस्लिम लीग नून का था और नवाज शरीफ साहब के दौर में ये सेहत कार्ड जो था ये चला था। फिर इसको जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने उसने इंसाफ कार्ड कर दिया, इंसाफ कार्ड करके, और उन्होंने चूँकि इसकी जो पैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, तो तकरीबन 7 लाख से फिर 10 लाख रुपया पर पर्सन जो है ये कर दिया। तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना जो इलाज मुआवजा था ये करवाया। फिर उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद चूँकि पता ये चला कि इसका मिसयूज़ कार्ड का बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासकर प्राइवेट इदारों में, ख़ासकर प्राइवेट इदारों में और ख़ासकर कार्डिक पेशेंट्स के अंदर स्टंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्जरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिला ज़रूरत जो जनरल सर्जरीज थी वो भी कर दी जाती थी। तो फिर वहाँ पे फैसला ये किया गया कि इसमें कुछ तरमीम लाई जाए, इसको चेंज किया जाए। तो उस हवाले से फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको पता है फिर अब इन्होंने 50% पे की जो शर्त है ये रख दी गई है। अब जो फ़ैसला है वो ये किया गया है कि चूँकि जितने भी हमारे टीचिंग सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन सब के अंदर जो सेहत जो कार्ड है ये अब के बाद नहीं चला करेगा, चूँकि 30 जून की डेडलाइन थी और आज जो 1 अप्रैल है, हाँ जी, शुरू हो तो गया। आज के बाद जो जुलाई है तो आज के बाद जो कार्ड है वो तो बंद हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो कार्ड है वो नहीं चला करेगा। अब ये सिर्फ चला करेगा जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो है ये चला करेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं अब वहाँ के जो बजट है ये बहुत अच्छा दे दिया गया है। ख़ासकर जो अद्वियात की मद में 33 अरब रुपया इस गवर्नमेंट ने रखा है। ठीक है, अब कहा यह जा रहा है कि वो जो 33 अरब रुपया है वो अब आवाम को बिला ततुल अद्वियात की फ़राहमी, सर्जिकल डिस्पोजेबल की फ़राहमी के लिए दिया गया है। अच्छा। और अब जो भी मरीज़ हॉस्पिटल्स में आएगा सरकारी अस्पतालों में तो वहाँ पे उनको फ्री में अद्वियात भी मिलेगी, उनके ऑपरेशंस भी होंगे, उनको तमाम तरह जो तिब्बी सहूलियत है वो मैसर आएंगी। पहले ये होता था सरकारी हॉस्पिटल्स में भी सेहत कार्ड के जो डेस्क थे वो बने होते थे और आप कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर तो ये मामला था कि सिरिंज तक बाहर से लानी पड़ती थी। फिर जब वो कुछ सेहत कार्ड पे जाता था तो अपना सेहत कार्ड देता था तो वो फिर उसको उस पैनल पे सेहत कार्ड पे करके तो फिर उसको जो मेडिसिन होती थी वो मंगवा देते थे। इस तरह उस गरीब आदमी का जो ऑपरेशन था वो हो जाता था। अब ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब जो पेशेंट्स जो भी सरकारी अस्पतालों में आएगा अब उसको जो नॉर्मली जो सबके साथ हो रहा है, अमीर गरीब साथ भी वही और जो होगा। पुअर सबके साथ एक ही लाइन में खड़ा करके उसको अगर अद्वियात अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नया मिली तो फिर वो खुद से ही अरेंज करके जो भी उसने अपना जो सिस्टम जो सिलसिला है वो करवाना पड़ेगा। मतलब पहले सरकारी अस्पतालों में लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा था सेहत कार्ड का, अब वो भी नहीं होगा। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली फ़ायदा तो था ही। अच्छा,
तो लेकिन चूँकि अब गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि हमने बजट बहुत ज़्यादा 33 रुपये अद्वियात का दे दिया है, इसके अलावा भी जो बजट है ये हमने काफ़ी ज़्यादा टॉप अप मेडिसिन के लिए रख दिया है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम वो कर लेंगे। चले, अगर गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि हर एक को जो आने वाला है उसको इमरजेंसी में और कुछ पेशेंट्स को इंडोर में कोई फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब देखते हैं कि ये जो इनका दावा है ये कितना सच साबित होता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है वो एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पड़ेगा, वो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। अच्छा, वहाँ पे ये होता था। इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर नूरुल हक हैं, रीजनल चीफ हैं स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस के। आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुनीबा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये सरकारी अस्पतालों में जो सेहत कार्ड पर इलाज अब बंद कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ ये जो सेहत कार्ड है ये निजी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चलेंगे और 50% जो बिल है उसकी अदायगी पेशेंट को खुद करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मुनीबा, मैं 2-3 चीज़ों का पहले जवाब दूंगा जो बिलाल ने किए हैं। उसमें एक तो ये कहा गया कि ये जो हेल्थ कार्ड है उसमें गैर जरूरी सर्जरीज की गई जी। और इसमें कार्डियोलॉजी में स्टेंट जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी डाले गए जी। तो मेरी इसमें अर्ज है कि इस प्रोग्राम को बहुत तरीके से इसकी छानबीन की गई और डिफरेंट ऑडिट्स हुए हैं इसके। कार्डियोलॉजी की टीम ने विजिट किया सारी कैथ लैब को, तो कहीं पे कोई एक केस भी नहीं मिला जिसमें बिला जरूरत स्टंटिंग की गई हो या एक ही जगह 2 या 3 स्टंट डाले गए हों। और हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो 5 लेयर। ये हमारे केस तो सामने आया था, मिनिस्टर ने खुद जवेद अकरम साहब साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये चीज किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है जिसकी वजह से ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मुनीबा, मैं कहता हूँ अगर ये ऐसा ही था जी तो फिर आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही इलाज क्यों करवाया जा रहा है? तब क्योंकि 100% था सेहत कार्ड पर, इस वजह से ही 50% अब कहा गया है कि अब पेशेंट देगा खुद। मैं कहता हूँ कि इसके पीछे एक साइंस ये भी है कि पेशेंट की ओनरशिप आए। अच्छा। लेकिन दूसरी रीजन ये भी है कि आप फाइनेंशियली इसको वायबल बना रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरे का पूरा लोड अपने ऊपर डालने की बजाय कुछ लोड जो है वो पेशेंट के ऊपर डाला गया है। लेकिन उसमें 4 ऐसी डिजीजेज हैं जिनका इलाज आज भी 100% फ्री हो रहा है। तो कुछ गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स हैं, वो मैं उनकी तरफ भी आऊंगा। लेकिन हेल्थ कार्ड को प्राइवेट सेक्टर में करने का मकसद ये है कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर लोड को कम किया जा सके। लेकिन एक ये फैक्टर है कि नहीं है कि मिसयूज हो रहा था। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? नॉट एट ऑल। आप कहते हैं नहीं हो रहा। लेकिन जो मिनिस्टर साहब ने जो जब आए थे उन लोगों ने ओथ लिया, ये सारा मामला चला, पंजाब हुकूमत आई, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिनिस्टर्स बैठे थे, उन्होंने जब बोला तो आप उसको भी डिनाई कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी मुश्किल बात करने लगा हूँ। डॉक्टर साहब का अपना हॉस्पिटल भी पैनल पे काम कर रहा है, तो वो बता दें वहां पे कितनी की एम्बेजलमेंट हो रही है। उनकी कैथ लैब भी चल रही है, उनका हॉस्पिटल भी चल रहा है, तो कतई कोई एम्बेजलमेंट नहीं है। 5 लेयर में लोग इसको देख रहे होते हैं। अच्छा। और हर तरह का ऑडिट हुआ है, कोई एक केस भी इसमें आप नहीं कह सकते जिसमें खुदा न खास्ता को फोर्जरी हुई है या मिसयूज हुआ है। अच्छा, अभी ये मैं बताता हूँ, ये बेसिकली डॉक्टर नूर हक साहब जो कि बड़े अच्छे एक आदमी हैं और ये रीजनल चीफ हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हैं, चूँकि पैसे इन्होंने इशू करने होते हैं। हाँ। लेकिन चूँकि ये 50% से लागू होने से पहले ना, ये जब ये सेहत इंसाफ कार्ड चलेगा, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स थे उन्होंने बड़ा इसे फ़ायदा पहुँचाया। वो जो बंद पड़े थे हॉस्पिटल्स, उन्होंने वो भी खुलवाने शुरू कर दिए। अच्छा। और लोग, हर बंदे की कोशिश थी कि हमें सेहत कार्ड मिल जाए, हमें सेहत कार्ड मिल जाए। और अब चूँकि डॉक्टर साहब हैं वो तो खैर उस सीट पे बैठे हैं, तो वो शायद इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन बिला ज़रूरत बेतहाशा सर्जरीज की गई और ये जो 1 से 2 स्टंट बिला ज़रूरत स्टंटिंग भी की गई। क्योंकि अब डॉक्टर साहब हैं वो तो खैर अल्टीमेटली वो जिस जगह में बैठे हैं वो तो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने डॉक्टर से खुद मेरी बात हुई, जिन्होंने डाले हैं वो मुझे खुद बताते हैं हाँ यार हमने बड़ा इंजॉय किया, वो वक्त बड़ा अच्छा था। तो एक अलग बात है ना कि हमारी सहाफ़ी, आप जैसे एक सहाफ़ी, आपकी रिपोर्ट्स क्या हैं, जब आपके मिनिस्टर खुद आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है, तो ये 50% पे लेके आए ना, क्यों लेके 50% पे अब इसको हम लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी हुआ था कि शायद बिल्कुल ही बंद हो जाएगा सेहत का इंसाफ कार्ड।
तो अब डॉक्टर साहब तो इसको बिल्कुल ही डिनाई कर रहे हैं। हम अपनी फाइंडिंग्स नहीं कहते, हम तो मिनिस्टर साहब की फाइंडिंग्स कह रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ बोली थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुनीबा, मैंने आपसे गुजारिश की कि डॉक्टर साहब का अपना हॉस्पिटल हेल्थ कार्ड पे काम कर रहा है। अच्छा जब यूनिवर्सल था तब भी काम कर रहा था, जब को पेमेंट आई तब भी काम कर रहा है जी। वो अपने हॉस्पिटल में देख लें कितना मिसयूज हुआ है, उसके मुताबिक बाकियों पे चेक कर लें। और फिर जो मैं दूसरी अर्ज की है कि एक कमेटी बनाई गई कार्डियोलॉजिस्ट की, उन्होंने सारी कैथ लैब्स को विजिट किया, कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं और लेके आए जिसमें ये कहा जाता कि हाँ वाकई मिसयूज हुआ है। जी। आपको एक बात बता दूं मुनीबा, ये दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोग्राम है जो स्टेट लाइफ चला रही है और ये पाकिस्तान की प्राइड है, हमें इसको खराब नहीं करना चाहिए। दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोग्राम हम चला रहे हैं। नहीं, हम खराब नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इसको कोई तनकीद का निशाना बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये चाह रहे हैं कि अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है, इस चीज़ से सहूलत मिल रही है सेहत की, तो वो अच्छे तरीके से मिले, बेहतर मिले उन्हें। जो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। मैं इसमें छोटी सी बात और अर्ज कर दूं जी। इस प्रोग्राम में 1,50,00,000 से ज्यादा लोगों ने इलाज करवाया। जी। लोगों का जब कैटरेक्ट हो रहा था तो 7% ब्लाइंडनेस में कमी आई। वो लोग जो अपनी कोल्ड सर्जरीज लेके फिर रहे थे, खवातीन के मैगेट्स पड़े हुए थे यूट्रस में, उनका इलाज हुआ। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हुए डरते थे, उन लोगों का बाइज्जत तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ। तो इसको एप्रिशिएट करने की जरूरत है। हम चीजों को मुलायम कर देते हैं खामखा पे बगैर किसी प्रूफ के। सर, हम तो अपने से कुछ भी नहीं कह रहे डॉक्टर साहब। मैं मुनीबा, मैं डॉक्टर साहब को एक बात ये कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने जितने भी फिगर्स बताए ना, तो मुझे याद है कि हम साहब जो गवर्नमेंट थी ना, जो 4-4.5 साल रही है, तो उसमें हमने बहुत बड़े फिगर्स, हम जब आते थे हम खुद बताते थे कि इतने आंखों के ऑपरेशन हुए, इतनी गायनी के सर्जरी, इतने डायलिसिस हुए, इतने कैंसर के पेशेंट्स को हुआ। तो ये अल्टीमेटली ये जो फैक्टर है जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि अननेसेसरी जो ऑपरेशन थे ये हुए थे। और दूसरी बात मैं आपको डॉक्टर साहब को ये बता दूं कि सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर ही कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप चले जाएँ तो अभी भी वो कहते हैं कि हमने जो स्टंट यूज़ करने हैं, जो सर्जिकल डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, वो सेहत इंसाफ कार्ड पे हम हल्की क्वालिटी के करते हैं। जो हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट्स आएगा वहाँ पे हम अच्छी क्वालिटी के करते हैं। तो ये फैक्टर तो अभी भी मौजूद है। ये 1 माह पहले 1-2 पेशेंट्स थे, उनके साथ भी ऐसा जो सलूक है वो हुआ है। अच्छा। तो इसमें हम ये बात करें, हम भी चाहते हैं कि सेहत इंसाफ कार्ड चले, लोगों को फैसिलिटीज़ मिले, अननेसेसरी जो प्रोसीजर्स हैं, ये ऑपरेशन वो ना हो। अगर होते हैं, देखें ये अल्टीमेटली होते हैं, हमारा काम है, आपका काम है इनको विजिलेंस करना, इनको देखना। अगर हम आज बैठ के यहाँ पे ये कहते हैं कि हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से प्योर परफेक्ट 100% चल रही है, तो ये ज़्यादती होगी। 110% या 100% भी कभी भी कोई भी चीज़ फाफियत के साथ नहीं चल सकती। तो इसमें यह है कि अभी भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं, हर्डल्स हैं। बजाय हम ये कहें कि भाई 100% इसमें कोई 19-20 नहीं है, तो हमारी ये कोताही होगी। मैंने आपको मिसाल दी है कुछ दिन पहले की कि एक डॉक्टर मुझे बता रहा है कि भाई सेहत कार्ड पे जो पेशेंट आता है, हम उसको जो सर्जिकल डिस्पोजेबल या चीज़ें यूज़ करते हैं वो मतलब हल्की क्वालिटी की करते हैं ताकि वो सस्ती पड़ती हैं। उसमें बजट इशू ही सारा, देखो जिसने भी ऑपरेट करना है उसने पैसे की खातिर करना है, इशू है सारा पैसे का। अगर ये जो कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट है, जो डॉक्टर्स हैं, ये सारे होते ही इसी की वजह से हैं। अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेहत जो कार्ड है ये बंद हुआ है, उसकी वजह से सारे जो कार्ड है, वो जो डॉक्टर्स हैं वो परेशान है। वो कहते हैं हमारा जो शेयर्स है वो ख़त्म हो गया। अब उसमें सरकारी हॉस्पिटल्स में अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनको शेयर्स मिलते थे, लेकिन उसका इफेक्ट पेशेंट्स पे भी पड़ रहा है। वहाँ पे पेशेंट जो जाते थे, आम जो पेशेंट वो अपना प्राइवेट जो ट्रीटमेंट करवाते नहीं थे, करा सकते तो थे, वो पहले उनको पे करना पड़ता था, अब वो सेहत कार्ड पे हो जाता था। अब ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है सरकारी अस्पतालों के अंदर, वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इस तरह जो वज़ीराबाद है, इसके अलावा जो दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो सेहत जो कार्डिक सेंटर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। उसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है ये गरीब जो मरीज़ है उनके ऊपर पड़ रहा है। अब ये डॉक्टर साहब की कोर्ट में है कि अब वो पेशेंट जो कि पहले सरकारी कार्डिक इंस्टीट्यूट में जाके अपना इलाज कराते थे, अब वो सेहत कार्ड पे जाके कैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके अपना इलाज कराएंगे, वो कैसे 50% जो है ये पे करेंगे, ये कितना मुश्किल उनके लिए होगा, ये हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं वो कैसे इस तरह उसको लेके चलेंगे। बिलाल, एक गुजारिश करना चाहूँगा जी, डिस्पोजेबल और स्टेंट जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो सारे के सारे ड्रैप अप्रूव है। अच्छा।
तो अगर तो ड्रैप जो है वो गैर मियारी चीजों को अप्रूव कर रही है तो फिर ये गवर्नमेंट का इदारा है। फिर तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने वो डिस्पोजेबल और वो स्टंट कैसे अप्रूव किए जो मुद्रे सेहत है या कम दर्जे के। और दूसरी गुजारिश, जो पब्लिक सेक्टर में स्टंट यूज हो रहे हैं, डिस्पोजेबल यूज हो रहे हैं, वो भी उसी ड्रैप के अप्रूव करता है, तो या तो फिर वो भी कम क्वालिटी के हैं और इसी तरह फिर प्राइवेट में भी कम क्वालिटी डॉक्टर के साहब, यूज होते इसमें होंगे। इशू ये आता है कि एक जापान का है, एक यूरोप का है, एक चाइना का है, एक जर्मन का है, एक इंडियन है, ये सारे होते अप्रूव्ड हैं, लेकिन इसमें इनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा जो फ़र्क है वो आता है। हम ड्रैप की रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो स्टैंड आएगा या एक यूरोप का आएगा, जर्मन का आएगा, अमेरिका का आएगा, इनमें डिफरेंस आता है और उनकी प्राइस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आता है। हम उनकी गैर मेयारी मतलब ड्रैप की गैर रजिस्टर्ड होने की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल है, लो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। जनाब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इस प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा ये दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोग्राम है। आपने 13 करोड़ लोगों को पंजाब में मुफ्त इलाज की सहूलत प्रोवाइड की और उसके लिए हमने जो इनको पैकेज दिए वो प्राइवेट के मुकाबले में 25% उनकी कॉस्ट थी। तो जब आप 60,000 रुपए में आप ट्रीटमेंट लेके जा रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं आप रॉक्सेटन यूज करें। उसी साल्ट में अगर आपको ड्रैप अप्रूव कोई इकोनॉमिकल इंजेक्शन मिलता है और वो इक्वली इफेक्टिव है तो आपको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसकी अपनी वर्थ भी स्टेक पे होती है, अपनी रेपो भी स्टेक पे होती है। वो कतन ऐसा इलाज नहीं करेगा या वो हॉस्पिटल ऐसा इलाज नहीं करेगा जिससे उसकी अपनी रेपो भी खराब हो। हमें कोई ऐसे मरीज बता दें जिनके स्टंट डले और वो स्टंट ब्लॉक हो गए और उनको दोबारा डालने पड़े, तो हाइपोथेटिकल बातों के ऊपर इतने बड़े प्रोग्राम को क्वेश्चनेबल ना बनाया करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से। हमने बड़ी मुश्किल से इसकी रेपो डेवलप की है, दिन रात एक करके इसको करप्शन फ्री रखा है। और आप देख लें 2016 से जो प्रोग्राम शुरू हुआ, पाकिस्तान में कितने ऐसे प्रोग्राम हैं जो इस तरह कंटिन्यू रहे। आज 2025 में 9 साल गुजरने के बाद भी ये प्रोग्राम अपनी अफादियत लिए हुए चल रहा है और कोई गवर्नमेंट इसको बंद करने का हौसला नहीं कर पा रही। बल्कि इस गवर्नमेंट ने कुछ चीजें ऐसी कर दी जो पहले भी नहीं हो रही थी। मसलन ट्रांसप्लांट किया शुरू, डायलिसिस में 4 लाख रुपए की रकम पूरी फैमिली के लिए होती थी, अब डायलिसिस में 10 लाख की रकम एक पेशेंट के लिए है जो पूरा साल खत्म नहीं होती। तो हर गवर्नमेंट ने इस हेल्थ कार्ड को स्ट्रेंथन किया है, कमजोर नहीं किया। अगर ये यहाँ पे करप्शन हो रही होती, मिसयूज होता, इलाज खराब हो रहे होते तो गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू ना करती। और स्टेट लाइफ ने इस प्रोग्राम को हमेशा बिडिंग के जरिए जीता है, फॉर नथिंग काम नहीं कर रहे। हर बिड में कंपटीशन में प्राइवेट कंपनियों से ये हमने विन किया है इसको और अल्हम्दुलिल्लाह इसको करप्शन फ्री चलाया है। मैं आपको किसी भी हॉस्पिटल का आप कहते हैं मैं आपको डाटा दे देता हूँ, आप मरीजों को कॉल करके पूछ लें क्या उनका इलाज हुआ है, क्या उनका इलाज तसल्ली बख्श हुआ है। 97% सेटिस्फेक्शन रेशियो है मरीजों की जो हम फीडबैक लेते हैं टेलीफोन के ऊपर उनका। तो प्रोग्राम के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि हॉस्पिटल्स में ख़ासतौर पर जो निजी हॉस्पिटल हैं वो सेहत कार्ड पे ना गायनी का ऑपरेशन होगा और ना ही आंखों के अब ऑपरेशन होंगे। बाकी जनरल सर्जरीज तो होंगी जिसमें हार्ट के प्रोसीजर्स भी हैं, डायलिसिस भी हैं, बाकी बीमारियों के इलाज भी हैं। तो ये दोनों सर्जरीज को क्यों एलिमिनेट किया गया है इस प्रोसीजर में से? देखिए जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है उनके अंदर आज भी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे आज भी कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है जी। सिर्फ ये किया गया कि ये इलाज पब्लिक सेक्टर में कर दिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे केपी के वालों ने 7 ट्रीटमेंट है जिनको पब्लिक सेक्टर में कर दिया। अच्छा, जैसे वहाँ पे अपेंडिक्स नहीं हो सकती प्राइवेट सेक्टर में, कैटरेक्ट सर्जरी नहीं हो सकती, टॉन्सिलेक्टमी नहीं हो सकती, सबम्यूकोजल रिसेक्शन नहीं हो सकती, तो उन्होंने एंजियोग्राफी नहीं हो सकती, 7 इलाज उन्होंने पब्लिक सेक्टर में कर दिए। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में कैटरेक्ट भी हो रहा है
और नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन भी हो रहे हैं। हम्म। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने फाइनेंशियल बर्डन को ले ऑफ करने के लिए इसको प्राइवेट सेक्टर में नहीं किया। ठीक है डॉक्टर